हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि बुरियन माउंट्स पर कुछ कल्टिवेटर्स ने अटैक किया था, बट लंजन एंड वेंडिंग ने संभाल लिया था एंड अब विंग भी धीरे धीरे ठीक हो रहा था। कुछ टाइम ऐसे ही बीत गया। अब लंजन एंड विंग के बीच में एक रूटीन हो चुका था। आज सुबह विंग बहुत जल्दी उठ गया था। लंजन विंग की हेयर को ब्रश कर रहा था, तभी वेंडिंग वहाँ पर दौड़ के आया एंड उसने कहा कि उन पर फिर से अटैक हुआ है। ये सुन के लंजन वहाँ से निकल गया। अब लंजन एंड वेंडिंग अटैक का जवाब दे रहे थे। वो लोग भी वॉर कर रहे थे। पिछली बार की तरह ये वॉर इतना सिंपल नहीं था। ये थोड़ा सा टफ था, बट उतना भी नहीं। लंजन एंड वेंडिंग इसे संभाल रहे थे। जब लंजन पर एंड वेंडिंग पर अटैक भारी पड़ रहा था, तब उन लोग एक बांसुरी की आवाज़ सुनाई दिया। वो आवाज़ चेंजिंग का था। फ्लूट बजते ही वहाँ पर रिसिम्पल एनर्जी आ गया एंड वो एनर्जी उन कल्टिवेटर्स के ऊपर अटैक करने लगा। चिंचिंग की आवाज़ सुन के लंजन डर गया। वो सोच रहा था विभूषण क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। क्या विंग को पता नहीं कि इससे उसका मौत भी हो सकता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये लोग जान जाएंगे कि विभूषण जिंदा है। नहीं, लंजन ऐसा होने नहीं दे सकता। लंजन ऑलरेडी ब्लैक कपड़े पहना हुआ था, तो लंजन अपना फॉरवर्ड रिबॉन निकाला एंड अपने हेयर को ओपन कर दिया। दिन वो शेडोज़ के इधर उधर जाने लगा ताकि सबको ये लगे कि कोई टाइगर सिल्क का इस्तेमाल कर रहा है एंड जिन गुआंगशन के पास ये खबर पहुंच जाए। कुछ टाइम बाद वो कल्टिवेटर्स वहाँ से चले गए। जैसे ही वो लोग वहाँ से गए, वेनिंग बॉर्डर पर गार्ड देने लगा एंड लंजन केप में जाने लगा। बट कुछ दूर जाते ही लंजन ने देखा कि विंग फ्लोर पे घुटनों पे बैठा हुआ है। विंग के आसपास रिसिम्पल एनर्जी है। विंग की आइज रेड है। विंग के एक हाथ पे चिंचिंग है एंड दूसरे हाथ पे टाइगर सील। ये देख के लंजन डर गया। वो दौड़ के विंग के पास गया एंड उसके सामने घुटनों पे बैठ गया। उसने विंग के हाथ पकड़ा एंड उसे बुलाया। डार्क एनर्जी लंजन को बहुत पेन दे रहा था, बट स्टिल लंजन विंग को बुलाने लगा। उसने कहा विंग। विंग ने गुस्से में कहा लंजा। लंजन ने कहा विंग प्लीज़। ये बोलकर लंजन ने विंग के हाथ को टाइटली पकड़ा। तभी विंग ने कहा लंजा। अब धीरे धीरे विंग के अंदर से गुस्सा जा रहा था। उसके आइज़ नॉर्मल हो रहे थे, डार्क एनर्जी जा रहे थे। विंग के हाथ से चिंचिंग एंड टाइगर सील नीचे गिर गया एंड विंग भी बैठ गया। विंग नीचे गिरने ही वाला था, बट लंजन ने उसे पकड़ लिया एंड तभी वहाँ पर वेंचिंग दौड़ के आई। वेंचिंग ने विंग को चेक किया एंड उसने गुस्से में कहा विभूषण, मैंने तुमसे कहा था। वेंचिंग के आइज़ में गुस्सा था, टीयर्स था, डर था एंड इस बार लंजन भी गुस्सा हो गया था। विभूषण कैसे ये सब कर सकता है? उसे पता है ना ये कितना डेंजरस है। कितना कोशिश करने के बाद विंग थोड़ा ठीक हुआ था एंड विंग ने फिर से ऐसा कर दिया। बट लंजन ने ये सब विंग को नहीं कहा, बट समहाउ विंग ने लंजन के फेस को पढ़ लिया था। विंग ने लंजन को कहा मैं चुपचाप बैठा नहीं रह सकता था। ये बोलकर विंग ने लंजन के हाथ को पकड़ा और कहा अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता अगर। ये बोलते टाइम विंग काँपने लगा। वेंचिंग ने विंग को चेक किया एंड देन लंजन विंग को कैरी करके केव के अंदर लेकर गया एंड बेड पे लेटा दिया। टाइगर सील को भी उन लोगों ने ठीक जगह पर रख दिया। विंग को बेड पर लेटाने के बाद लंजन वहाँ से निकल गया। लंजन को पता है कि उसे वहाँ पर रहना चाहिए, विंग के लिए प्ले करना चाहिए, पर लंजन नहीं कर सकता। लंजन को अपने लिए थोड़ा टाइम चाहिए। उसे अपने आप को कंट्रोल करना होगा, अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा। तो लंजन केव के बाहर चला गया, ग्रैनी एंड युआन के पास। उसने कुछ टाइम उन लोगों के साथ स्पेंड किया एंड देन जब लंजन को लगा कि अब वो अंदर जा सकता है, तब उसने एक डीप शाई किया एंड वो रूम के अंदर गया। अंदर जाते ही लंजन ने देखा कि वेंचिंग विंग को चेक कर रही है। लंजन अपनी जगह पर बैठ के गुचिन प्ले करने लगा। कुछ टाइम बाद वेंचिंग वहाँ से चली गई। लंजन कंटिन्यू प्ले कर रहा था एंड विंग लंजन को प्ले करते हुए देख रहा था। ना लंजन ने कुछ कहा और ना ही विंग ने, बट विंग को पता है कि वो लंजन पर इतना बर्डन नहीं दे सकता। इससे अच्छा वो मर जाए, बट स्टिल वो लंजन के अंदर इतना बर्डन नहीं दे सकता। कुछ टाइम बाद विंग सो गया एंड लंजन कंटिन्यू प्ले करता रहा एंड देन उसके पास वेंचिंग आई। अब लंजन प्ले करते करते थक चुका था। अब वो प्ले नहीं कर पा रहा था। वेंचिंग ने कहा वो बहुत अच्छे से हील हो रहा था, बट अब सब कुछ वेस्ट हो चुका है। हम लोगों ने जो कुछ भी किया था वो सब कुछ वेस्ट हो चुका है। उसका बॉडी और भी ज़्यादा डैमेज हो चुका है। ये सुन के लंजन को बहुत बुरा लगा। अब वो टायर्ड हो चुका है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इसके आगे वेंचिंग ने कुछ भी नहीं कहा। वो लंजन के हाथ को चेक करने लगा। देन उसने लंजन के फिंगर्स को ट्रीट किया एंड देन वो वहाँ से चली गई।
वेंचिंग के वहाँ से जाते ही लंजा विंग के पास आया एंड वो बेड पे ही बैठ गया। वो विंग को देख रहा था जो पीसफुली सो रहा था। लंजा सोच रहा था विंग के अंदर कितना पेन है, कितना डर है, पता नहीं सब कुछ कब ठीक होगा भी या नहीं। दिल लंजा वहाँ से उठ गया एंड अपने मैट पे जाकर सो गया। बट लंजा को नींद नहीं आई। वो पूरी रात सिर्फ विंग के बारे में सोचता रहा। देन मिडनाइट को विंग फिर से खांसने लगा, उसे पेन होने लगा एंड अब इसे लंजा का आदत हो चुका था क्योंकि हर रोज़ विंग का सेम होता है। तो लंजा विंग के पास दौड़ के गया एंड उसे बैठने में हेल्प किया। बट लंजा ने कुछ भी नहीं कहा, वो सब कुछ साइलेंटली कर रहा था। लंजा ने विंग को मेडिसिन दिया। दिल लंजा ने विंग को लेटने में हेल्प किया। विंग लंजा के हर एक मूवमेंट को देख रहा था। दिन कुछ टाइम बाद विंग ने कहा आई एम सॉरी। ये सुन के लंजा कुछ बोलना चाहता था। लंजा विंग को बहुत कुछ समझाना चाहता था बट लंजा के मन की बात वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं हो सकता। लंजा ने विंग की तरफ देखा और कहा अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। ये सुन के विंग ने स्माइल किया और कहा अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुम हो उनके लिए, ओवेंस के लिए, आयुवन के लिए। तुम अभी भी हैंगओंग जून हो एंड तुम्हें ठीक रहना होगा लंजा। ये सुन के लंजा को बिलीव नहीं हो रहा था। विंग ये सब कैसे बोल सकता है। लंजा ने विंग को एक अजीब सा लुक दिया तो विंग ने कहा लंजा मुझे ऐसे मत देखो, तुम ऐसे नहीं कर सकते। बट लंजा ने अभी तक कुछ नहीं कहा तो विंग ने कहा नहीं लंजा, तुम्हें ठीक रहना होगा, तुम्हारा लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है। लंजा ने कहा ऐसी बात मत करो। ये बोल के लंजा सोच रहा था वो विंग पर बर्डन नहीं हो सकता। लंजा विंग को हेल्प करना चाहता है, उसका बर्डन बनना नहीं चाहता। विंग ने सॉफ्टली कहा लंजा आई एम सॉरी बट तुम्हें ठीक रहना होगा। ये बोल के विंग लंजा को होपफुली देखने लगा। लंजा को पता है विंग चाहता है कि वो एग्री करे बट लंजा ऐसा नहीं कर सकता। विंग लंजा को होपफुली देख रहा था बट लंजा ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। ये देख के विंग ने कुछ टाइम के लिए लंजा को स्टडी किया एंड देन उसने स्माइल किया, एक बिटर स्माइल। लंजा ने फिर भी कोई रिएक्ट नहीं किया। अब उसके अंदर वो स्ट्रेंथ ही नहीं था कि वो रिएक्ट करे। धीरे धीरे विंग सो गया। विंग के सोते ही लंजा भी अपने मैट पे चला गया एंड वो भी सो गया। अब धीरे धीरे वेंचिंग फिर से विंग को ट्रीट करने लगी बट वेंचिंग ज़्यादा विंग से बात नहीं करती थी। वो सिर्फ अपना काम करती थी एंड काम करने के बाद वो वहाँ से निकल जाती थी। लंजा को पता है कि वेंचिंग विंग पर बहुत गुस्सा है जो कि नॉर्मल है। विंग ने काम ही ऐसा किया है। वेंचिंग ने कितना कोशिश की विंग को ठीक करने की बट स्टिल विंग ने किसी का नहीं सुना। वो केयरफुल नहीं रहा। लंजा को पता है वेंचिंग के इस बिहेवियर से विंग को हर्ट फील हो रहा है बट विंग ये सब नहीं दिखा रहा है। विंग ऐसा प्रेजेंट कर रहा है जैसे कि वो ठीक है, हैप्पी है, बट लंजा को पता है विंग कितना हर्ट है। लंजा चाहता है कि वेंचिंग विंग को माफ़ कर दे। अब विंग पहले से ज़्यादा स्माइल करता है जो कि फेक है। वो सबको ये समझाता है कि वो ठीक है एंड वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। हर रोज़ विंग का तबीयत और भी ख़राब होते जा रहा था, उसकी एनर्जी कम होते जा रहा था। लंजा हर रोज़ म्यूज़िक प्ले करता था बट अब वो काम नहीं कर रहा था। वेंचिंग भी ट्रीट कर रही थी बट कुछ भी काम नहीं हो रहा था। एक दिन जब युवान विंग के सामने खेल रहा था, विंग ने स्माइल किया और लंजा को कहा आई विश मैं उसे बड़ा होते हुए देख पाता। ये सुनकर लंजा को बहुत बुरा लगा। उसने कहा अगर तुम केयरफुल रहोगे तो। विंग ने हंसते हुए कहा तुम्हें पता है ना कि मैं केयरफुल नहीं रह सकता, मेरी ये आदत ही नहीं है। ये सुनकर लंजा चुप हो गया। उसके पास और कोई जवाब नहीं था। लंजा ने विंग का वरी दूर करने के लिए कहा मैं उसका ख्याल रखूँगा, चिंता मत करो। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया और कहा मुझे पता है तुम रखोगे लंजा। विंग का आंखों में आंसू था जिसे देख के लंजा को बहुत बुरा लग रहा था। देन एक दिन वेंनिंग एंड लंजा को लेकर विंग के पास आई। उसे उन लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट कहना था। सब लोग वेट करने लगे। देन वेंचिंग ने कहा अगर किसी तरीके से विंग के अंदर गोल्डन कोर आ जाए तो विंग ठीक हो सकता है। ये सुन के विंग फ्रॉन्ट हो गया। उसने कहा तो डोनेट कौन करेगा, कौन है जो विंग को गोल्डन कोर देगा। ये सुन के वेंचिंग ने लंजा की तरफ देखा। लंजा को समझ में आ गया कि उसे क्या करना है। उसे याद आ गया कि उसने एक बार वेंचिंग को कहा था कि वो विंग को गोल्डन कोर देना चाहता है एंड आज फाइनली लंजा वो कर सकता है। अगर विंग के लिए वो इतना कर सकता है तो यही बहुत है। इससे पहले लंजा कुछ कहता, विंग ने कहा नहीं। उनके लंजा ने एंड वेंचिंग ने विंग की तरफ डिसबिलीफ से देखा। वेंचिंग ने कहा इससे तुम बच सकते हो। विंग ने कहा एंड ये लंजा को बर्बाद कर देगा।
लंजा ने कहा, नहीं। विंग ने कहा, लंजा मैं ऐसा नहीं कर सकता। लंजा ने कहा, एंड मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। ये सुन के विंग ने लंजा के हाथ को पकड़ा और कहा, तुम भी मर सकते हो लंजा, ये बहुत रिस्की है। ये सुन के वेंचिंग ने कहा, हाँ रिस्की तो है, बट ये सक्सेसफुल भी हो सकता है। ये सुन के लंजा ने कहा, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। विंग ने कहा, नहीं लंजा, बिल्कुल नहीं। लंजा ने कुछ टाइम के लिए विंग को पढ़ा और कहा, तुमने मुझसे सिर्फ एक ही चीज़ मांगा था, वो है आयोन का ध्यान रखना, एंड क्या मैं आयोन के लिए इतना नहीं कर सकता? विंग ने कहा, एंड तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें मिस नहीं करेगा? लंजा ने कुछ टाइम के लिए विंग को पढ़ा और कहा, अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो आयुन हम दोनों को ही पा सकता है। ये सुन के विंग ने लंजा के हाथ को अभी टाइटली पकड़ा। लंजा ने विंग के हाथ को स्क्वीज़ किया। वो लोग कुछ टाइम तक एक दूसरे को देखने लगे। देन विंग ने एक डीप साह लिया एंड वेंचिंग की तरफ देखा और कहा, अगर कुछ गलत होने लगा तो तुम तभी वहाँ पर स्टॉप हो जाओगे। अगर तुम्हें हम दोनों में से किसी को चूज़ करना पड़े तो तुम लंजा को चूज़ करोगे, ओके? ये सुन के वेंचिंग ने नोट किया एंड लंजा ने वेंचिंग की तरफ ग्लेयर किया। देन वेंचिंग ने उन दोनों को 3 दिन का टाइम दिया। इन 3 दिनों में उन लोगों को हेल्दी होना है एंड अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना है ताकि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहे। 3 दिन बाद फाइनली वो दिन आ गया। अब लंजा एंड विंग केव के अंदर थे, वेंचिंग भी। लंजा एंड विंग एक साथ बैठे हुए थे बेड पे एंड वेंचिंग ऑपरेशन की तैयारी कर रही थी। विंग ने वेंचिंग की तरफ देखा एंड रिवाइंड कराते हुए कहा, तुमने ये पहले भी किया है। ये सुन के वेंचिंग ने कुछ भी नहीं कहा, बट वेंचिंग को अंदर ही अंदर बुरा लगा। देन विंग ने लंजा के हाथ को पकड़ा एंड विस्पर करते हुए कहा, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है लंजा। लंजा ने कहा, मैं करना चाहता हूँ। विंग ने फिर से लंजा की तरफ प्लीडिंग आइज से देखा, बट लंजा ने उसे इग्नोर किया बिकॉज लंजा अपना माइंड चेंज नहीं करेगा। देन वेंचिंग ने विंग को एक मेडिसिन दिया। विंग ने एक हाथ से लंजा के हाथ को पकड़ा एंड दूसरे हाथ से वो मेडिसिन खाने लगा। मेडिसिन खाने के बाद विंग बेहोश हो गया। लंजा बेहोश नहीं हो सकता, उसे ऑपरेशन के टाइम होश में रहना है। तो वेंचिंग ने कहा, तुम्हें बहुत दर्द होगा। लंजा ने नोट किया बिकॉज लंजा को पता है कि विंग को खोना और भी बड़ा दर्द होगा। अब फाइनली ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। जब ऑपरेशन हो रहा था लंजा को बहुत दर्द हो रहा था, हद से भी ज़्यादा दर्द हो रहा था। विंग अभी तक लंजा के हाथ को पकड़ा हुआ था। लंजा ने वो विंग के हाथ को पकड़ा बहुत टाइटली। लंजा को बहुत दर्द हो रहा था। लंजा सोच रहा था विंग ने कैसे सर्वाइव किया होगा, उसे बहुत दर्द हुआ होगा। ये दर्द अनबियरेबल है, इमेजिन के बाहर है। फाइनली कुछ घंटे बाद वेंचिंग ने लंजा को एक मेडिसिन दिया और खाने के लिए कहा। लंजा ने मेडिसिन को खाया और पूछा, क्या ये हो गया है? वेंचिंग ने कहा, हाँ। वेंचिंग अभी तक विंग का ऑपरेशन कर रही थी एंड लंजा उसे देखते ही देखते सो गया। कुछ घंटे बाद लंजा को होश आने लगा। जब उसने अपनी आंखें खोली उसने देखा कि उसे विंग देख रहा है एंड विंग का फेस बहुत ही वार्म है, जेंटल है एंड विंग के हाथ लंजा के हेयर में है। जब विंग को कुछ पूछना चाहता था बट उसके अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रहा था। इससे पहले लंजा कुछ कहता, विंग ने कहा, थैंक यू। ये सुन के लंजा ने पूछा, क्या ये काम कर गया? ये सुन के कुछ टाइम के लिए विंग ने कुछ नहीं कहा। देन विंग ने कहा, नहीं लंजा, बट थैंक यू कोशिश करने के लिए। ये सुन के लंजा को बहुत बुरा लगा। लंजा का लास्ट ट्राई भी फेल हो गया। वो कुछ नहीं कर सका, वो अपने विंग के लिए कुछ भी नहीं कर सका। लंजा की आंखों में आंसू आ गया। ये देख के विंग ने कहा, लंजा लंजा ऐसे मत करो, सैड मत हो। बट लंजा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो कंटिन्यू रो रहा था। ये देख के विंग ने कहा, लंजा मेरे लिए चिंता मत करो, तुम्हें अपना लाइफ बहुत ही अच्छे से जीना होगा। तुम वंडरफुल हैंगम जुन हो, तुम एक दिन बहुत ही लवली वुमन से मिलोगे एंड देन तुम दोनों एक साथ रहोगे एंड देन तुम्हारा 5 लिटिल लंजा होगा, लिटिल ब्यूटीफुल पावरफुल टैलेंटेड चिल्ड्रेन, बिल्कुल तुम्हारे तरह। तुम बहुत हैप्पी होगे लंजा, बहुत हैप्पी। ये सुन के लंजा की आंखों में और भी ज़्यादा आंसू आ गया बिकॉज विंग गलत है। लंजा विंग के बिना कहीं भी हैप्पी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। लंजा ने विंग के आंसू पोंछा और कहा, लंजा लंजा तुम मेरे दिल तोड़ रहे हो, ऐसे मत रो। लंजा भी रोना नहीं चाहता, स्पेशली विंग के सामने, बट लंजा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वो विंग के बिना कैसे जिएगा? बट फाइनली लंजा ने अपने को कंट्रोल किया एंड उसने रोना बंद किया। ये देख के विंग ने कहा, गुड लंजा, बट तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा ठीक रहोगे, फाइन रहोगे। मैं तुमसे यही चाहता हूँ।
ये सुन के लंजा ने एक स्मॉल नोट किया। ये देख के विंग ने स्माइल किया और कहा, गुड, बहुत अच्छे। ये बोल के कुछ टाइम के लिए विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड देन वो लंजा के पास ही लेट गया। उस रात उन दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आई। वो दोनों चुपचाप लेटे हुए थे। नेक्स्ट डे लंजा ऑलमोस्ट हील हो चुका था। उसका कोर बहुत ही पावरफुल है तो लंजा को ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बट मिनटली लंजा अभी तक हील नहीं हुआ था। वो बिल्कुल टूट चुका था। वो विंग एंड आयोन के साथ ही केव के अंदर बैठा हुआ था। तभी उनके पास वेंचिंग आई। वेंचिंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, हमारे प्लान ने काम नहीं किया। ये सुनकर लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। ऑफकोर्स उसे वो पता है। एंड लंजा को ऐसे देख के वेंचिंग को बुरा लग रहा था। वेंचिंग ने कहा, एंड मुझे पता है कि ये काम क्यों नहीं किया, एंड मुझे ये भी पता है कि हमें नेक्स्ट क्या करना होगा। ये सुनकर लंजा ने वेंचिंग की तरफ होपफुली देखा। वेंचिंग ने कहा, देखो, कोड डोनेट करने के मेथड में डोनर एंड रिसिपिएंट के बीच में कंपेटिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है एंड तुम दोनों के बीच में ये नहीं था। ये सुन के लंजा का दिल टूट गया। बट इससे पहले लंजा कुछ कहता, विंग ने कहा, तो क्या? हम दोनों डिफरेंट कल्टिवेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं, दैट्स वाई ऐसा हुआ। वेंचिंग ने कहा, हाँ हो सकता है, बट अगर हम सेम कंपेटिबिलिटी की कोई और डोनर ढूंढ ले तो ये काम हो सकता है। बस हमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना होगा। वेंडिंग ने पूछा, कितना टाइम लगेगा? वेंचिंग ने कहा, बहुत टाइम, बट मैं किसी को जानता हूँ जो डोनेट करने के लिए बिल्कुल कॉम्पेटिबल है। वेंचिंग की बात को समझने में लंजा को कुछ सेकंड लगा, बट विंग इमीडिएटली समझ गया। विंग ने चिल्लाकर कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। वो ये सब नहीं जान सकता। ये सुन के वेंचिंग ने ग्लेयर किया और कहा, तो तुम मरना चाहोगे? ये सुन के विंग चुप हो गया। उसके पास और कोई जवाब नहीं था। लंजा को समझ में आ गया कि वेंचिंग किसके बारे में बात कर रहा है। वेंचिंग जियानचंग के बारे में बात कर रहा है। जियानचंग के अंदर विंग का कोड है। सिर्फ वही विंग को कोड डोनेट कर सकता है। इसका मतलब जियानचंग को अपना कोड सेक्रीफाइस करना होगा। लंजा ने विंग की तरफ देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है जियानचंग कहीं भी तुम्हारा डेथ चाहेगा? ये सुन के विंग चुप हो गया। उसे पता है कि जियानचंग ऐसा कहीं भी नहीं चाहेगा। जियानचंग कुछ बोले या ना बोले, वो विंग से बहुत प्यार करता है। तो विंग फ्रोंड हो गया। वेंचिंग ने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा सिस्टर ये चाहेगा? ये सुनकर भी विंग कुछ भी नहीं बोल पाया। वो लोग कुछ टाइम तक साइलेंट रहे। विंग कुछ टाइम तक सोचता रहा। देन विंग ने कहा, ठीक है, जो भी हो, मैं एटलीस्ट जियानचंग को देख तो पाऊँगा। ये सुनकर उन लोगों ने नोट किया। देन वो लोग सोचने लगे कि वो लोग जियानचंग को यहाँ पर लाएंगे कैसे। सबको तो पता है कि विंग मर चुका है, देन जियानचंग यहाँ पर क्यों आएगा? तभी वेंडिंग ने कहा, एक फ्यूनरल। वेंचिंग ने कहा, हाँ, इससे हम उन दोनों को यहाँ पर ला सकते हैं। लंजा ने कहा, दोनों को मतलब? वेंचिंग ने कहा, यानली, उसके यहाँ पर आने से बहुत हेल्प होगा। विंग ने कहा, सीजिए। वेंचिंग ने नोट किया। दिन उसी दिन वेंचिंग ने जियांगचैंग एंड जियान याली को लेटर भेज दिया यहाँ पर आने के लिए। विंग का फ्यूनरल 2 हफ्ते बाद है। इन 2 हफ्तों में विंग का हालत और भी ख़राब हो चुका था। वो और भी वीक हो चुका था। देन विंग के फेक फ्यूनरल के प्रीवियस डे विंग ने लंजा को एक नोट दिया जो एक 2 पेज का लेटर था। विंग ने कहा, अगर इस प्लान ने काम नहीं किया, अगर जियांगचैंग यहाँ पर नहीं आया, या फिर अगर मेरा मौत हो जाए, तो तुम इसे उसके बाद ही पढ़ना, ओके? उसके पहले नहीं। ये सुन के लंजा को अंदर अंदर बहुत ही वरी फील हो रहा था, डर लग रहा था। बस चलो उसने नोट किया और कहा, ठीक है। विंग ने स्माइल किया और कहा, थैंक यू। अब फाइनली वो डे आ गया। आज विंग का फेक फ्यूनरल था। वेंचिंग ने ऑलमोस्ट सब कुछ प्रिपेयर कर लिया था। वेंडिंग एंड लंजा गेट पर गार्ड देने लगे। वेंडिंग सामने था एंड लंजा छुपा हुआ था। फाइनली कुछ टाइम बाद वहाँ पर जियांगचंग आया। जियांगचंग को देखते ही लंजा पेड़ के पीछे से बाहर आया। लंजा को देखकर जियांगचंग ने कहा, हैंगवांगजुन, आपके भाई ने तो कहा था कि आप सेक्लूसन में हो। ये सुनकर लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। जियांगचंग ने लंजा को ध्यान से देखा और देखा लंजा ब्लैक कपड़े पहना हुआ है एंड लंजा के हेयर भी पहले की तरह नहीं है, वो मेसी हो चुका है। ये देख के जियांगचंग ने कहा कि आप तब से यहाँ पर ही हो? ये सुन के लंजा ने नोट किया और कहा, हाँ। ये सुन के जियांगचंग को थोड़ा सा गुस्सा आया, बट उसने कुछ कहा नहीं। लंजा ने देखा कि जियांगचंग अकेला है, तो लंजा ने पूछा, तुम तुम्हारे सिस्टर को लेकर नहीं आए? ये सुन के जियांगचंग ने लंजा को एक लुक दिया। लंजा सोच रहा था, अगर यहाँ पर यानली नहीं आई तो विंग को बहुत बुरा लगेगा, उसका दिल टूट जाएगा। विंग एक्चुअली यानली के लिए ही वेट कर रहा है।
जियांगचैन ने कुछ टाइम के लिए लंजा को स्टडी किया एंड देन जियांगचैन ने एक इशारा किया एंड उस सिग्नल के बाद ही उसके पीछे यानली आई। बट यानली अकेली नहीं थी, यानली के साथ उसका बेटा एंड उसका हस्बैंड भी था। जिन जिशन को देखते ही लंजा ने अपना बीचन निकाला। ये वही इंसान है जिसने विंग को इंजोर्ड किया था, ये वही इंसान है जिसकी वजह से विंग का आज ये हालत है। ऐसी सिचुएशन देख के जियांगचैन भी अनकम्फर्टेबल हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा। एक तरफ वो लंजा को रोकना चाहता है एंड दूसरी तरफ वो चाहता है कि लंजा जिनजुआन को कुछ करे, बिकॉज उसकी वजह से उसका भाई आज इस दुनिया में नहीं है। इससे पहले जियांगचैन कुछ करता, यानली जिन जिशुआन है लंजा के बीच में आकर खड़ी हो गई। ये देख के लंजा बिल्कुल शांत हो गया। देर लंजा उन तीनों को लेकर विलेज के अंदर जाने लगा। इस तरह वेंजिंग ने भी विंग को केव के बाहर चेयर पे बिठा दिया। इस तरफ लंजा, जियांगचैन, यानली एंड जिन जिशुआन भी धीरे धीरे केव की तरफ जाने लगे। जैसे ही वो लोग केव के थोड़ा पास आए, जियांगचैन शॉक्ड हो गया। वो वहाँ पर स्टील हो गया बिकॉज जियांगचैन के सामने विंग बैठा हुआ था। यानली ने भी जियांगचैन के आइस को फॉलो किया एंड उसने भी विंग को देखा। विंग को देखकर वो भी शॉक्ड हो गई। उन दोनों को बिलीव नहीं हो रहा था। यानली दौड़ के विंग के पास गई एंड उसके सामने घुटनों में बैठ गई। यानली ने विंग को टाइटली हग कर लिया, विंग ने भी यानली को हग कर लिया। यानली बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जियांगचैन भी धीरे धीरे विंग के पास गया। उसे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा था। विंग ने कहा जियांगचैन। जियांगचैन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। वो सिर्फ लांगवांग जी को देख रहा था एंड ग्लेयर कर रहा था। इसका मतलब लांगवांग जी को पहले से ही पता था, बट उसने किसी को नहीं कहा था कि वुई वुशियान जिंदा है। लांगवांग जी को पता था कि वुई वुशियान जिंदा है, बट यानली एंड जियांगचैन को नहीं पता था, जबकि वुई वुशियान उनका भाई है। विंग ने जियांगचैन का हाथ पकड़ा, तब जाके जियांगचैन ने विंग की तरफ देखा। जियांगचैन ने भी विंग को टाइटली हग कर लिया। इस तरफ लंजा ने देखा कि जिन जिशुआन वहाँ पर ही फ्रीज हो गया है विंग को देखकर। जिन जिशुआन ने कहा वो तो मर चुका था, मैंने खुद उसका बॉडी यहाँ पर रखा था। ये सुन के लंजा को समझ में आ गया कि जिन जिशुआन क्या सोच रहा है। सबको पता है कि विंग ने कैसे वेननिंग को ज़िंदा किया था। इसका मतलब सब लोग यही सोच रहे हैं कि विंग भी वेननिंग की तरह ही एक ज़िंदा कॉर्प्स है। जिन जिशुआन की बातें सुन के जियांगचैन ने विंग को भी टाइटली पकड़ लिया, सेम एज यानली। तभी विंग ने कहा नहीं, मैं मरा नहीं था। आई मीन क्लोज था, बट फुल्ली मरा नहीं था। ये सुन के यानली ने स्माइल किया और कहा क्या सच में? विंग ने नोट किया एंड ये बात सुन के जिन जिशुआन को थोड़ा रिलीफ फील हुआ। देन यानली ने विंग को अपने बेटे जिनलिंग से मिलाया। विंग तो बहुत हैप्पी हो गई। वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे एंड सडनली विंग खांसने लगा एंड खांसते खांसते उसके मुंह से ब्लड निकलने लगा। ये देख के जियांगचैन डर गया। वो विंग पर अपना स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र करने लगा एंड तभी वहाँ पर वेंचिंग आई। वेंचिंग ने कहा इससे कुछ नहीं होगा, उसका बॉडी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सुन के यानली ने कहा क्यों? जियांगचैन भी शॉक्ड हो गया। वेंचिंग ने कहा उसके अंदर गोल्डन कोड नहीं है, तो उसका बॉडी ये एनर्जी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सुन के यानली ने कहा क्या आशियान? इस तरफ जिन जिशुआन भी फ्रीज हो गया था। उसने कहा कैसे? बट इस तरफ जियांगचैन, वो बिल्कुल शॉक्ड हो गया था। जियांगचैन को कुछ रियलाइज़ हुआ एंड उसका एक्सप्रेशन हॉरर में बदल गया। वो स्पीचलेस हो गया। उसने चिल्लाकर कहा नहीं। तभी विंग ने जियांगचैन के हाथ पकड़ा और कहा जियांगचैन। जियांगचैन ने विंग के हाथ को टाइटली पकड़ा और कहा इसे वापस लो। ये सुन के यानली एंड जिन जिशुआन कन्फ्यूज हो गए। उन लोगों ने कहा क्या मतलब? विंग ने अपने हाथों को जियांगचैन से छुड़ाने की कोशिश किया, बट वो छुड़ा नहीं पा रहा था। जियांगचैन ने विंग के हाथों को टाइटली पकड़ा था। ये देख के लंजा को गुस्सा आ रहा था। लंजा को पता है कि वो लोग फैमिली है एंड ये नॉर्मल है, पर स्टिल जियांगचैन जो विंग को फोर्स कर रहा था ये लंजा को पसंद नहीं आ रहा था। तो लंजा उनके पास आया और जियांगचैन की तरफ देखा और कहा तुम्हें क्या लगता है हमने तुम्हें यहाँ पर इन्वाइट क्यों किया है? ये बोल के लंजा ग्लेयर करने लगा। जियांगचैन ने लंजा की तरफ देखा एंड देन उसने विंग के हाथों को छोड़ दिया और कहा अच्छी बात है, अब इसे वापस लो। ये सुन के विंग ने लंजा की तरफ ग्लेयर किया और कहा ऐसी कोई बात नहीं है। बट जियांगचैन ने कोई रिप्लाई नहीं किया और ना ही उसने कुछ रिएक्ट किया। वो सिर्फ लंजा को देख रहा था। तभी वेंचिंग ने कहा स्टॉप इट, हमने तुम्हें यहाँ पर अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए इन्वाइट नहीं किया है। तुम अपने आप को हर्ट किया बिना ही उसे हेल्प कर सकते हो। ये सुन के यानली ने फ्रस्ट्रेटेडली कहा क्या कोई मुझे बताएगा एक्चुअली हो क्या रहा है? तभी वेंचिंग ने यानली को एंड जिन जिशुआन को बताया कि एक्चुअली विंग ने कैसे जियांगचैन को अपना गोल्डन कोर दिया था एंड अपने बॉडी को सेक्रीफाइस किया था।
ये सुन के यानली की आंखों में आंसू आ गया। इस तरह वुइंग को बहुत बुरा लग रहा था। वो ये सब नहीं चाहता है। वो अपने भाई से कोड वापस नहीं ले सकता। वुइंग को बहुत बुरा लग रहा था। इस तरह वेंचिंग जेंचे को समझा रहा था कि कैसे एक डोनर को रिसिपिएंट के साथ कंपेटेबल होना होता है। कुछ टाइम बाद जेंचे ने रंजन की तरफ देखा और कहा, तुमने ऑलरेडी ट्राई कर लिया है ना? रंजन ने नोट किया। जेंचे ने वेंचिंग की तरफ देखा और कहा, मुझे बोलो मुझे करना क्या है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? ज़रूर बताना। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए यार टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।